नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद साणथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 12 ग्रहों की हमारे जन्म कुंडली में कौन से स्थान में कैसा सामान्य फल मिलता है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की कि बुध ग्रह का 12 भाव में फल क्या देखा जाएगा। बुध ग्रह एक शुभ ग्रह माना गया है, हालांकि इसके कई कारक तत्व है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे भाषा का, वाणी का कारक माना गया है। बुध मामा का भी कारक है, हमारी बहन, बेटी, बुआ, भाषाओं का कारक, ज्ञान बांटने का जो नेचर बुध में देखा जाता है, तो यह बुध एक शुभ फल माना गया है। बुध अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठकर अच्छा फल नहीं देता, अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठकर वो अच्छा फल देता है। यह बुध अपनी 3 नंबर के यानी मिथुन राशि में स्वराशि और 6 नंबर के कन्या राशि में उच्च का फल देता है। गुरु की मीन राशि में यह बुध नीच राशि में नेगेटिव फल को दर्शाता है, लेकिन आमतौर पर ये शुभ फल ज़्यादा देता है। आइए अब हम बारी बारी 1 से लेकर 12 स्थानों में बुध का क्या फल देखा जाएगा, इसकी हम बात करते हैं। ये हमारा पहला स्थान है। यह राशि कोई भी हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, आपका 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अगर यहाँ बुध पहले स्थान में है तो यह आपको दीर्घायु, ईश्वर प्रेमी, गणित या तर्कशास्त्र का ज्ञाता, आपको हंसमुख स्वभाव देगा, मजाकिया स्वभाव होगा आपका, अच्छा शारीरिक सुख आपको मिलेगा। और यहाँ एक खास बात यह देखने को मिलती है कि अच्छे हैंडराइटिंग होते हैं, अच्छी भाषाओं के आप ज्ञाता हो सकते हैं, आपको पढ़ना लिखने का ज़्यादा शौक़ रहता है। और यह बुध आपकी उम्र से कम उम्र का आपको दिखाई देंगे। तो यह बुध अगर अपनी मिथुन या कन्या राशि में तो बहुत अच्छा फल आपको देखा जा सकता है, लेकिन मीन राशि में है तो यह बुध आपको अच्छे फल कम देगा और नेगेटिव फल भी आपको दे सकता है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान में अगर बुध बैठा हो तो आपको क्या फल दे सकता है। दूसरे स्थान में अगर बुध बैठा है तो आपको अच्छा वक्ता और अच्छा आपकी सुंदर मुखाकृति आपकी होगी। यह बुध आपको अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा, वाणी से आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, कुटुंब से भी आपको लाभ मिलेगा। यह स्थान आपके चेहरे का, भाषा का माना गया है, तो यह बुध आपके लिए बहुत शुभ फल देने को ये कटिबद्ध होता है। तो दूसरे स्थान में बुध आपको अच्छा बिजनेस से धन दे सकता है और यह बुध आपको तर्क वितर्क में कुशल बनेगा है। हालांकि आप के अंदर भाषाओं का ज्ञान भी अच्छा देगा यह बुध, लेकिन स्वराशि मित्र राशि के होगा तो अच्छा फल, निम्न राशि का होगा तो अच्छा फल कम देगा। पीड़ित हो गया तो आपको नेगेटिव फल भी दे सकता है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे स्थान की। अगर तीसरे स्थान में बुध बैठा है तो तीसरा स्थान हमारे साहस पराक्रम छोटे भाइयों का है। तो यहाँ बुध आपको कार्यदक्ष बनाता है, परिश्रमी बनाता है, आपको कवि, लेखक या साहित्यकार भी बना सकता है। आपकी कलम में यह ताकत देता है, कलम से आप अपने विचार प्रदर्शित करने में आप बहुत माहिर हो सकते हैं। यह बुध आपको अच्छा मीडिया से लाभ देता है, कोर्ट कचहरी कागजात के काम में से भी आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि तीसरा स्थान मीडिया का है, कागजात, हल्के ज़माने में इंटरनेट का स्थान भी तीसरा इसको मानते हैं। तो तीसरा बुध आपके लिए बहुत अच्छा, आपको सुखी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, लेकिन आपको यह नेगेटिव फल में आपको डरपोक या थोड़ा भीरू भी ये बुध बनाता है। यह आपको
पढ़ने लिखने में आपकी अभ्यास वृत्ति होगी और आपके भाई, छोटे भाई बहन से भी आपको, उसको भी सुखी यह बुध बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की, कि आपके चतुर्थ स्थान में अगर बुध बैठा है तो यह आपको, चतुर्थ स्थान सुख का माना गया है, माता का माना गया है, तो यह आपको घर अच्छा देगा, लेकिन आपको 2-3 बार अपना घर बदलना पड़ेगा, यह आप देख सकते हैं। लेकिन आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपके अंदर ज्ञान होगा, आप अच्छे मित्र आपको बुध देता है, तो यह बुध आपके लिए आम तौर पर अच्छा माना गया है, क्योंकि ये सुख का स्थान है और सुख के स्थान में बुध नामक शुभ ग्रह बैठने से बहुत अच्छा फल देखा जाएगा। लेकिन आपको सुखी बनाएगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट का हम देखें तो यह बुध आपको आलसी भी बना सकता है। आइए अब हम बात करते हैं पंचम स्थान की। पंचम स्थान हमारा बुद्धि का, संतान का माना गया है। यह पंचम स्थान में शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा माना गया है। यह आपको पढ़ने लिखने का शौकीन, बुद्धिशाली, बिजनेस में आपकी बिजनेस माइंड आपका होगा और आपको लेट लेकिन संतान का सुख आपको बुध देगा, क्योंकि यह पंचम बुद्धि का स्थान है। कुशाग्र बुद्धि आपकी होगी और आप अच्छे, हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी, कवि साहित्य में आप रुचि रखते होंगे, तो यह बुध आपको बहुत अच्छे फल दे सकता है। आइए अब हम बात करते हैं छठे स्थान की। छठा स्थान ज्योतिष में कमजोर स्थान माना गया है। यहाँ बुध ज़्यादातर अच्छे फल नहीं दे सकता। गुरु से दृष्ट है, मिथुन राशि में, कन्या राशि में है तो ये नेगेटिव फल कम देगा, और मीन राशि में है, कम शत्रु राशि में है तो ये आपको नेगेटिव फल ज़्यादा देगा। यह बुध आपको अपनी पाचन शक्ति मंद करेगा, आपको डरपोक बनाएगा, और यह बुध आपको प्लस पॉइंट देखे तो विवेक शक्ति आपके अंदर होगी, लेकिन यह बुध आपको डिसीजन लेने में कमज़ोर बनाएगा। अपने मातृ पक्ष से आपको इतना फायदा यह बुध नहीं दे सकता, तो यहाँ बुध अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु है, शुक्र है और अच्छी राशि में है, तो यह नेगेटिव फल कम दे सकता है। आइए अब हम बात करते हैं सप्तम स्थान की। अगर आपका बुध सप्तम स्थान में है तो यह सप्तम स्थान हमारा स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और आम जनता का यह स्थान माना गया है। सप्तम स्थान में बुध सुंदर पुरुष की कुंडली है तो सुंदर पत्नी देगा, और स्त्री की कुंडली है तो सुंदर पति उसको देगा, और भाग्यशाली लाइफ पार्टनर देगा। संतान अच्छा यह बुध दे सकता है, और यह बुध आपको धार्मिक बनाएगा, अच्छे स्वभाव वाला लाइफ पार्टनर आपको देगा, और सप्तम का बुध आपको लग्न के बाद भाग्योदय ज़्यादा दे सकता है। लेकिन आपकी वृत्ति है वह चंचल होगी और आप कोर्ट कचहरी के काम से भी लाभ ले सकते हैं, कागजी काम से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ आमतौर पर बुध को अच्छा माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान की। अगर अष्टम स्थान में बुध है तो यह बुध आपको आयु में वृद्धि करेगा, आप दीर्घायु होंगे, और यह आपको, अगर आप ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप खेती व्यवसाय से भी आपको ये बुध लाभ दे सकता है। यह बुध आपको धन संबंधी भी लाभ दे सकता है, क्योंकि धन स्थान में इसकी दृष्टि जा रही है। लेकिन यह बुध, यहाँ अगर बुध की हम नेगेटिव बात देखें तो यह बुध आपको यूरिनल प्रॉब्लम भी दे सकता है, और जब आप छोटे होंगे तभी आपकी तबीयत सही नहीं रहती होगी। तो यह बुध एवरेज, यहाँ मध्यम फल दे सकता है। आइए अब हम बात करते हैं नवम स्थान की। अगर नवम स्थान हमारा भाग्य का है, धर्म का है, यह स्थान में अगर बुध है तो यह बुध आपको अच्छी डिग्री देगा, आपको स्पष्ट वक्ता बनाएगा। यह बुध आपको धार्मिक वृत्ति, धार्मिक रिलीजियस टेंडेंसी भी आपको दे सकता है। यह बुध
आपके पिता से भी आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि यह पिता का स्थान भी माना गया है। आपको लेखक, कवि, साहित्य से आपकी वाक शक्ति भी अच्छी होगी। ज्योतिष, तर्कशास्त्र में भी आपको रुचि देगा। यह स्थान यात्रा का भी माना गया है। लंबी दूरी की यात्रा भी ये बुध आपको करवाएगा। तो यहाँ बुध के ज़्यादातर अच्छे फल पाए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दसम स्थान की। अगर दसम स्थान में आपका बुध हो गया तो यह बुध बहुत ही अच्छा फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह बुध आपको यहाँ दसम स्थान से बुध अम्ला कीर्ति योग बनाता है। तो आपके अंदर आपका मन निर्मल होगा, आप सबसे रिलेशन रखने वाले, आप कवि, लेखक, तर्कशास्त्र में रुचि रखने वाले, व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह कर्म का स्थान है। तो आपके कर्म ऐसे होंगे जो आपको व्यापार के प्रति झुकाव, बिजनेस माइंड आपका होगा, व्यापार के प्रति यह आपका कर्म झुकाव दे सकता है। तो दसम स्थान में बुध का फल ज़्यादातर बहुत ही अच्छा माना गया है। यह आपको अच्छी याददाश्त देगा, यह बुध आपको बोलने में कुशलता देगा, और सुख स्थान की दृष्टि से आपको घर, गाड़ी, वाहन सब आपका यह सुख बुध दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि डिग्री में अच्छा होना चाहिए। यह बुध आपका कोई भी ग्रह 1 से लेके 30 डिग्री तक का होता है, तो यह बुध आपका 10 से लेके 20 डिग्री तक का होना चाहिए। यह डिग्री ज़्यादातर युवावस्था की मानी गई है। तो यह युवावस्था का बुध आपको अच्छा फल दे सकता है। आइए अब हम बात करते हैं 11वें स्थान की, कि 11वें स्थान में बुध कैसा रिजल्ट दे सकता है। यहाँ बुध आपको बुद्धिशाली बनाता है, बुद्धिशाली फ्रेंड सर्कल भी आपको देता है। 44-45 की एज में आपको अच्छा धन लाभ देता है, और यह बुध आपको अभ्यासु और मिक्सिंग नेचर वाला आपको बनाता है। यह बुध आपकी जीवन में 1-2 इच्छाएं 100% पूरी करता है, लेकिन शर्त यह है कि बुध की राशि अच्छी होनी चाहिए, डिग्री अच्छी होनी चाहिए, और बुध की महादशा अगर आती है तो इसमें आपका 1-2 विशेष आपकी 100% पूरी होती है। यह बुध आपको अच्छे पुत्र का सुख भी देता है, शत्रुनाशक बनाता है, पैसों का सुख भी देता है। आपके अंदर विवेक शक्ति भी होगी, विवेक शक्ति से काम लेने वाला ये बुध आपको बनाता है। आइए अब अंतिम स्थान 12वें स्थान की बात करते हैं। 12वें स्थान में बुध को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कुंडली में 6, 8 और 12वां स्थान कमजोर स्थान माना गया है। यहाँ यह स्थान हमारे खर्च का है, यह स्थान मोक्ष का है। तो यह स्थान में आपके कमज़ोर विचार या डिसीजन लेने में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। अपने मातृ मौसाल से भी, मामा पक्ष से भी आपको नुकसान मिल सकता है। तो यह बुध 12वां बुध आपको कम बोलने वाला और आलस्य आपको देता है, लेकिन आपको धर्मात्मा बनाता है, रिलीजियस में आप आगे तरक्की करते हैं। तो यह बुध का एक जनरल फलादेश मैंने आपके सामने रखा है। प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम और दसम, ये 4 स्थानों को कुंडली में केंद्र स्थान बोलते हैं। केंद्र स्थान में अगर बुध बैठा है और वो 3 नंबर की और 6 नंबर की राशि में है और 10 से 20 अंश में है, तो ये बहुत अच्छा भद्र योग, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। यह पंच महापुरुष योग आपको जीवन में बहुत तरक्की देता है। यह आपको कोई भी बुध के फील्ड में आगे जाने के लिए बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन शर्त यह है कि यह 4 स्थान में मिथुन का और कन्या का बुध होना चाहिए और 10 से 20 के अंश में होना चाहिए। और बुध के जो मित्र है ग्रह, शुक्र है, राहु है, सूर्य है, ऐसे ही कोई मित्र ग्रहों के साथ बुध होना चाहिए। तो यह पंच महापुरुष का भद्र योग आदमी को उन्नति की ओर लेके जाता है। ऐसे तो कई
उदाहरण है भद्र योग वाले, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहूँगा। एक थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और बुध उसका बहुत केंद्र में भद्र नामक योग लिए हुए था, तो उसने अपने जीवन में बहुत तरक्की की। और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव। ये दोनों प्रधानमंत्रियों के कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा था। इसके हिसाब से वो शीर्ष स्थान तक पहुँचे और अपने जीवन में ऐसे काम किए जो आज भी इतिहास में मौजूद है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बुध ग्रह के 12 स्थानों का सामान्य फल बताने का एक नम्र प्रयास किया है। इसमें अगर आपका बुध कमज़ोर है तो आप उसके मंत्रों का जाप या फिर उसका रत्न पन्ना नाम का जेमस्टोन पहन के आप बुध के डिग्री को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी बुध की डिग्री 1 से लेके 9 तक है तो कमज़ोर माना गया है, और 21 से लेके 30 तक है तो भी यह कमज़ोर माना गया है। तो यह डिग्री बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डिग्री है तो उसको कम करके बलवान करने के लिए आप एक पन्ना, अच्छा सर्टिफिकेट वाला पन्ना आप धारण कर सकते हैं। उसके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, और अगर पीड़ित हो गया है तो उसका दान करके भी उसको आप बलवान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।